हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 24 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है साइकिल ऑफ वायलेंस, यानी कि हिंसा का चक्र। दोस्तों, ये द हिंदू के एडिटोरियल का पार्ट है। तो ये किस विषय में है? ये हिंसा का चक्र कहाँ हो रहा है? तो दोस्तों, सब्जेक्ट ही यही है। मणिपुर में जो जातीय संघर्ष हो रहा है और शांति स्थापना में जो चुनौतियां आ रही है, उस पर ये पूरा प्रकाश डाला गया है। और ये जीएस पेपर 2 यानी शासन और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। अब कोर आर्ग्यूमेंट या मुख्य बिंदु क्या है, ये जान लेते हैं। तो एडिटोरियल में इस बात पर चिंता व्यक्त किया गया है कि मणिपुर में नेतृत्व परिवर्तन और सुरक्षा प्रयासों के बावजूद हिंसा और शत्रुता का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एथनिक क्वैगमायर यानी जातीय दलदल की बात करेंगे तो एडिटोरियल में यह बताया गया है कि जब संघर्ष जातीय निर्जातीय रंग ले लेता है तो उसे सुलझाना सबसे कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ सहानुभूति की कोई गुंजाइश नहीं होती है, गुंजाइश ही खत्म हो जाती है और हर घटना को समुदाय के चश्मे से देखा जाता है। सरकार की विफलता की बात करेंगे तो आलोचना भी किया गया है इसमें कि सरकार ने शुरुआती दौर में ही इस हिंसा को रोकने में सक्रियता नहीं दिखाई है, जिससे अब नागरिक समाज और आने वाली सरकारों के लिए सामान्य स्थिति बहाल करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके बाद अफवाहों और दुष्प्रचार का भी दौर रहा है। तो सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया, जिससे विभिन्न समूहों के बीच दूरियां और बढ़ गई हैं। अब अगर कंक्लूजन की बात करेंगे, जैसा कि एडिटोरियल में है, तो शांति के लिए केवल सुरक्षा बल पर्याप्त नहीं है। इसके लिए समुदाय के बीच विश्वास बहाली और जवाबदेही शासन यानी अकाउंटेबल गवर्नेंस की आवश्यकता है। दोस्तों, सीधी सीधी बात की गई है इसमें। मणिपुर हिंसा और आज तक जो चली आ रही ये हिंसा है, ऐसा लग रहा है कि ये इलास्टिक, जैसे इलास्टिक रबड़ होता है कि उसे खींचते जाओ, जितना तनते जाता है, सेम वही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस एडिटोरियल में सरकार की जिम्मेदारी को दर्शाया गया है, क्या परिवर्तन ला सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, और समाज में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है उस पर भी प्रकाश डाला गया है। सेकेंड एडिटोरियल था हाई हीट यानी भीषण गर्मी और भारत। तो दोस्तों, ये भी जीएस पेपर 3 यानी पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो भारत में इस साल गर्मी के मौसम में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अभी से ही, अभी मई शुरू नहीं हुई है, मध्य अप्रैल से ही गर्मी इतना बढ़ गया है कि ये मुद्दा चर्चा में आना ही था। तो रिकॉर्ड स्तर पर तापमान पहुंचने से स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। अब अंडरलाइंग वल्नरेबिलिटी क्या है, अंतर्निहित भेद्यता। तो एडिटोरियल में यह तर्क दिया गया है कि भारत को केवल तापमान मापने के बजाय अपनी कमजोरी पर ध्यान देना चाहिए। गरीब आबादी, बाहर काम करने वाले मजदूर और बिजली या पानी की कमी वाले क्षेत्रों पर इसका सबसे घातक प्रभाव पड़ता है। अर्बन हीट आइलैंड, तो शहरों में कंक्रीट के बढ़ते जाल के कारण गर्मी और अधिक कैद हो जाती है। एडिटोरियल में बताया गया है कि टिकाऊ शहरी योजना यानी सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग की दिशा में सरकार को और अधिक प्रयास करने चाहिए। कुछ रणनीतियों की बात कर लेंगे, एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे। तो सबसे पहला है हीट एक्शन प्लान। तो केवल कागजों पर योजना बनाने के बजाय स्थानीय स्तर पर ठंडे आश्रय स्थल, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना होगा। कार्यस्थल में सुधार की बात करेंगे तो दोपहर के समय बाहरी काम पर रोक और उचित पारिश्रमिक सुरक्षा प्रदान करना होगा। और अगर निष्कर्ष की बात करेंगे तो गर्मी को अब केवल एक मौसम नहीं बल्कि एक गंभीर आपदा के रूप में देखने की जरूरत है, जिसके लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये जो एडिटोरियल दोनों अभी हमने डिस्कशन किया है, ये पेपर 2 और पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप इसे नोट भी कर लेना। अगला न्यूज़ है शेखा झील के बारे में। तो शेखा झील इंडिया 99th रामसर साइट, तो इस पर भी कुछ चर्चा कर लिया जाए। तो हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है। की फैक्ट क्या है, तो भारत में अब 99 रामसर स्थल हैं। यह मध्य एशियाई फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। और इसकी स्थिति क्या है, तो दोस्तों, यह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। ये लोकेशन याद रखना बस, जिला बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो,
यहीं पे फंस सकते हो, तो याद रखना। अगला न्यूज़ है न्यू स्पीसीज डिस्कवरी, लिम्नोनेक्टस मोती झील। तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व यहाँ पर एक नुकीले दांतों वाले मेंढक की नई प्रजाति की खोज की है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। तो यूनिक ट्रेड्स क्या है, विलक्षणता क्या है? तो अन्य मेंढकों के विपरीत यह पत्तों के ढेर के नीचे मिट्टी के घोंसले बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर ज्योग्राफी की बात करें तो याद रखना नामदफा जो है यह बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है एट द जंक्शन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इंडो चाइना रीजन। तो दोस्तों नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, किस राज्य में है, ये आप नोट कर लेना। कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।